Hello friends, I welcome you all to yet another video of our English series जिसका नाम है Learn English with Jaisar। और आज सीरीज में जो वीडियो हम लेके आए हैं वो है कंजंक्शंस पे। तो समझते हैं कंजंक्शंस क्या होते हैं, कहाँ काम में लेते हैं और कैसे कैसे हम इसको समझ सकते हैं। चलिए, सो कंजंक्शंस इंग्लिश में वो शब्द होते हैं जो दो क्लॉजेस को, सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को जोड़ते हैं। उनका काम जोड़ने का होता है और ये तीन प्रकार के होते हैं अंग्रेजी में, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव। नाम में आप इतना परेशान मत होइएगा, इसको हम आसानी से समझते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की, तो वो सारे वर्ड्स हैं जो दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, जैसा हमने कहा। तो इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में याद कर लिया है, फैन बॉयज, FANBOYS। सो फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। हम कुछ उदाहरण देखते हैं, उसको बेहतर रूप से समझते हैं। सो हम देखते हैं इसको। फॉर, ही डिडंट गो टू द पार्टी फॉर ही वॉज फीलिंग सिक। तो के कारण, राइट। सो फॉर वो रीजन बताते हैं। सो ही डिडंट, वो पार्टी में नहीं गया क्योंकि वो फीलिंग, ही वॉज नॉट फीलिंग ओके, ही वॉज फीलिंग सिक। तो ये हो जाएगा, रीजन हमें बताएगा क्योंकि, राइट। क्योंकि के हिसाब से हम इसको याद कर सकते हैं। शी एंजॉयज हाइकिंग एंड स्विमिंग। और दो चीजें हैं, ये और वो उसे पसंद है। शी डजंट लाइक ब्रोकली नॉर डज शी लाइक स्पिनच। ना तो उसे ब्रोकली पसंद है और ना ही, तो नॉर हो जाएगा ना ही, राइट, ना ही। ओके, द मूवी वॉज लॉन्ग बट इट वॉज वर्थ वॉचिंग। लेकिन, ये जो बट है वो लेकिन है, मूवी लंबी थी लेकिन वो देखने लायक थी। लेकिन आगे हम देखते हैं, और डू यू वॉन्ट टू गो आउट और डू यू प्रेफर टू स्टे इन। हम ऑप्शन देंगे, या, जो हिंदी का या होता है, ये या वो। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। आगे, येट, इट वॉज रेनिंग येट दे वेंट फॉर अ रन। बारिश हो रही थी फिर भी, येट मतलब फिर भी वो बाहर गए रनिंग पे। शी वॉज हंग्री सो शी मेड अ सैंडविच। इसलिए, सो वो भूखी थी इसलिए उसने एक सैंडविच, मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ, इसलिए उसने एक सैंडविच बनाया। तो आप देख सकते हैं ये सारे जो हमने शॉर्ट फॉर्म देखा था फैन बॉयज का, इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, इसके अंदर जो हम यूज करेंगे कंजंक्शंस वो है बिकॉज, ऑल्दो, सिंस, अनलेस, इफ, व्हेन, व्हाइल, एज, आफ्टर, बिफोर, अनटिल, इवन दो, वेयरएज, दो। आप देखिएगा, हम कुछ इसमें सेंटेंसेस बनाते हैं आपके लिए और आपको समझाते हैं। सो बिकॉज, चूंकि, हम हिंदी में चूंकि बोलते हैं, चूंकि, राइट। चूंकि से हम समझ सकते हैं, चूंकि वो लेट था उसने बस मिस कर दी। ऑल्दो, हालांकि। सो ऑल्दो जो होता है वो होता है हालांकि। मैं आपके लिए लिख देता हूँ, हालांकि, राइट, हालांकि, राइट। हालांकि वो थकी हुई थी, शी वेंट टू द जिम। सिंस इट्स योर बर्थडे यू कैन चूज द रेस्टोरेंट। क्योंकि ये तुम्हारा जन्मदिन है, क्योंकि, या चूंकि, हम चूंकि भी बोल सकते हैं। चूंकि ये तुम्हारा जन्मदिन है तुम रेस्टोरेंट चूज कर सकते हो। अनलेस, जब तक। जब तक, तुम तब तक पास नहीं होगे जब तक तुम पढ़ते नहीं हो। सो यू वोंट पास अनलेस यू स्टडी। अनलेस की विशेषता है कि अनलेस के बाद हमेशा हमें पॉजिटिव सेंटेंस ही बोलना होता है और नेगेटिव उसके पहले हो जाता है। इफ, यदि, इफ यू नीड हेल्प जस्ट आस्क, यदि तुम्हें सहायता चाहिए तो तुम मुझसे कहो। यदि, व्हेन, जब। सो जब, व्हेन आई फिनिश माई वर्क आई कॉल यू। जब मैं अपना काम खत्म कर लूंगा मैं तुम्हें कॉल करूंगा। लेकिन अंग्रेजी में व्हेन के साथ हम प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। व्हाइल, के दौरान, या जब, इसको इस केस में जब के हिसाब से लेंगे। जब वो पढ़ रहा था वह खाना बना रही थी, राइट। आगे देखते हैं, एज आई वॉज वॉकिंग, जैसा कि मैं जा रहा था मैंने एक टूटता हुआ तारा देखा। आफ्टर, के बाद, तो हम देख सकते हैं वी कैन गो आउट आफ्टर द मीटिंग, हम मीटिंग के बाद बाहर जा सकते हैं। बिफोर, के पहले, तो के पहले हम क्या लगाएंगे, हम कहेंगे लेट्स ईट बिफोर वी लीव, चलो जाने से पहले खा लेते हैं। अनटिल, जब तक, वेट हियर अनटिल आई कम बैक, मैं जब तक नहीं आऊँ तब तक तुम मेरी यहाँ प्रतीक्षा करो। हिंदी में हम जब तक के बाद नेगेटिव लगाते हैं, पर अंग्रेजी में अनलेस, जैसा हमने अभी यहाँ देखा था, और ये जो अनटिल है, इन दोनों के बाद हमें पॉजिटिव लगाना पड़ता है। इवन दो, अगेन हालांकि है, इवन दो, ऑल्दो और दो, ये जो तीनों शब्द हैं, इवन दो, दो और ऑल्दो, तीनों का मतलब हालांकि होता है। हालांकि बारिश हो रही थी हम हाइकिंग करने गए। वेयर एज, जबकि, वेयर एज होता है जबकि, राइट। सो शी लाइक्स एक्शन मूवीज वेयर एज ही प्रेफर्स कॉमेडीज। उसे, उस गर्ल को एक्शन मूवीज पसंद है जबकि उस बॉय को कॉमेडी मूवीज पसंद है। दो इट वॉज एक्सपेंसिव वी बॉट इट, हालांकि वो महंगा था फिर भी हमने उसे खरीद लिया। तो आपने इस प्रकार से देखा। और आखिरी जो है वो है कोरिलेटिव कंजंक्शंस।
जो दो हमारे को सेंटेंसेस में जोड़ने में हेल्प करेंगे, दो शब्दों के साथ, बोथ एंड, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर एंड और। तो हम इसमें देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर जो सेंटेंसेस हमने बनाए हैं वो है बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट्स एंजॉय द लेसन। दोनों ही टीचर और स्टूडेंट्स ने लेसन को एंजॉय किया। ईदर और, यू कैन ईदर स्टे और लीव, या तो तुम रुक सकते हो जा सकते हो। नीदर नॉर, नीदर द रेड ड्रेस नॉर द ब्लू वन फिट्स, सो ना ही लाल वाली और ना ही नीली वाली मुझे फिट आती है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना केवल बल्कि, तो हम इसको हिंदी में लिख सकते हैं, ना केवल टक 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 कोई भी बात है आपकी, बल्कि, ना केवल बल्कि। सो शी इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो वेरी काइंड, ना केवल वो होशियार है बल्कि वो दयालु भी है। और अंत में वेदर और, वेदर वी गो आउट और स्टे इन आई एम हैप्पी, चाहे हम बाहर जाएं या हम घर में रहें मैं खुश हूँ, दोनों स्थिति में मैं एक समान रहता हूँ। चलिए, सो ये हमारा पॉइंट था। ओके, कुछ आपके लिए मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, आप देख सकते हैं। आपको उसमें यूज़ करना है, आपको देखना है कौन सा आप कंजंक्शन लगाएंगे। देखिए, सो आई वॉन्टेड टू गो टू द बीच डैश इट स्टार्टेड रेनिंग, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन है आपके पास, पॉज करके वीडियो को आप इस आंसर को भरिए और ये रहे आपके लिए सारे आंसर्स। सो आई वॉन्टेड टू गो टू द बीच बट इट स्टार्टेड रेनिंग, राइट। तो इस तरीके से आप सारे आंसर्स देख सकते हैं। ये एक पूरी मैंने आपके लिए सीरीज तैयार करी है कंजंक्शंस की, ताकि आप बेहतर रूप से समझ पाएँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही मैं आपको कहता हूँ बेस्ट विशेज़, टेक केयर एंड वील कैच अप इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।